रहीम, अभी जो हमारा लेक्चर पिछला था अभी उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी, यानी हमने डीएनए से आरएनए बनाना सीखा। तो फर्ज किया अगर ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है, फर्ज किया ये मैं सिंगल डीएनए बना रहा हूँ, दो नहीं बना रहा, तो आसानी के लिए वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने बनाया था। फर्ज किया उसके ऊपर है TAC, ATC, यू नहीं आएगा, GAC, TAC, ATC, GAT, AG वगैरह वगैरह। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप गौर करें तो इससे अगर ये डीएनए था, इससे अगर आप मैसेंजर आरएनए बनाए, ये क्या है डीएनए, और इससे अगर मैं मैसेंजर आरएनए की कॉपी बना रहा हूं उस तरीके से जो अभी हमने पढ़ा, तो यहां पे क्या आएगा AUG। सही है, यहां पे क्या आएगा बताओ, UAG। वैसे ये नहीं आना चाहिए, यहां कुछ बदल दो, ATG कर दो, यहां पे C कर दो, ठीक है, ये मैं बताता हूं क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, यहां पे क्या आना चाहिए CTG वगैरह, इस तरह आगे चलते जाएंगे। हाँ, 2 नहीं U आ जाएगा, सही है, CUG। अब ये क्यों है, असल में होता ये है कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड की एक एक सीक्वेंस है, और ये इनके दरमियान फासला नहीं होता, ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया है, ठीक है, सिंपल बराबर बराबर फासला ही होता है। इसे कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ 3 मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और ये करती क्या है, विच कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन ऑफ दैट अमाइनो एसिड। समझ आ गई बात? कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में, पता लग गया ना। यानी ये जो सीक्वेंस है ये बताएगी कि कौन सा अमाइनो एसिड है, कौन सा अमाइनो एसिड 1 होगा, कौन सा जो है वो अमाइनो एसिड 2 होगा, कौन सा अमाइनो एसिड 3 होगा। समझ आ गई? उनके नाम आएंगे और उनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ना। अच्छा जी, अब एक इंटरेस्टिंग और बात है, वो क्या थी अभी मेरे दिमाग में आ गई थी, वो आपको बतानी जरूरी थी। हाँ, देयर आर कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में? 4 तरह के, एक एडिनोसिन, एक गुआनोसिन, एक यूरिटिडीन और एक साइटिडीन। वो यूरासिल है ना, तो इसमें थायामीन वाला नहीं होगा आरएनए में। देयर आर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड। उनकी आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, फास्फोरिक एसिड, 5 कार्बन वाली शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस। फर्क कहां होता है? सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस पे, बाकी सारे तो सेम होते हैं, पता है ना। तो इसलिए हम उसको ऐसे ही लिखते हैं UACG। फर्ज क्या है 4। तो अगर कोडोन 2 वाला होता, यानी ये 3 की बजाय 2 का होता, तो ये 4 इज इक्वल टू 2, 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आप ये 2-2 का कोड बनाए ना, तो आप इससे सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मैथ्स के हिसाब से। नहीं पता? यानी AU 1 बन गया, AC 2 बन गया, AG 3 बन गए, ठीक है। इस तरह UA 1 बन गया, UC 2 बन गए, समझ गए ना। इस तरह टोटल 16 कोड बन सकते हैं। ये फार्मूला होता है मैथ्स का। लेकिन अगर आप 3 का कोड बनाए तो आप कॉम्बिनेशन बदलते बदलते 64 कोडोन बना सकते हैं। ये तो अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं? 20। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सही है ना। तो इसलिए कोडोन होता है 3 का, जिसकी 64 है, 64 से 20 अमाइनो एसिड तो आराम से बन जाएंगे। वो मैंने बताया था कि कई कोड जो है वो एक से ज्यादा कोड एक ही अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। समझ आ गई बात की? 9 बजे तक क्लास है इसकी, 9 बजे तक, ठीक है। समझ आ गई बात की कि कई दफा कोड क्या है, वो एक से ज्यादा कोड एक ही अमाइनो एसिड के लिए होता है, और कई कोड ऐसे हैं जो किसी अमाइनो एसिड के लिए भी नहीं है। वो मैं बताता हूं आपको। समझ आ गई बात की? ये आइडिया हो गया ना। एक बात आपने याद रखनी है भाई, कोडोन पता लग गया डेफिनेशन क्या है, और उसका थोड़ा आइडिया भी हो गया। याद रखना, हर जीन का सबसे स्टार्ट ये होता है, ठीक है, या TAC होगा हर जीन का, लाइक इसको हम कहते हैं। और हर जो
प्रोटीन है ना, उसका पहला अमाइनो एसिड मैथ्यूनीन होता है, और हर मैसेंजर आरएनए यहां से शुरू होता है। इसलिए AUG को स्टार्ट कोडोन कहते हैं। समझ आ गई? क्यों? हर मैसेंजर आरएनए AUG से स्टार्ट होता है, और हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड मैथ्यूनीन होता है, क्योंकि AUG कोड्स फॉर मैथ्यूनीन। अमाइनो एसिड है मैथ्यूनीन, ग्लाइसिन, लाइसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन और ग्लूटामेट। हाँ, पहले अमाइनो एसिड A1 का नाम है मैथ्यूनीन, और उसका कोड ये है, यानी जब मैसेंजर आरएनए पे ये कोड आएगा तब ये अमाइनो एसिड आएगा। जब ये कोड आएगा तो एक और भाई साहब है, ये UAC है ना, UAG होता तो वो गलत है, वो मैं बताता हूं क्यों। सही है? समझ आ गई? क्यों? तीन मैं बताता हूं सीक्वेंसेस आपको, UAA, UGA और UAG। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जहां आए ये किसी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होते, और ये आमतौर पे एंड पे होते हैं ताकि यहां से आगे कोई अमाइनो एसिड ना आए। समझ आ गई? हर जीन के एंड पे। सही है? तो इसको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन, ठीक है, या नॉनसेंस कोडोन। इनकी कोई सेंस नहीं बनती। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? एवरी protein starts with methionine, every messenger RNA start with AUG, and every messenger RNA start with one of these या two of these, या सारे के सारे एंड में आ गए। सही है? समझ आ गई? कोड का पता लग गया। आगे आपके सामने एक टेबल छोटा सा दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो कोड्स हैं वो दिए गए हैं, और साथ बताया गया है कि कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, और जो नहीं भी कोड करते वो भी बताए गए हैं कि ये स्टॉप कोडोन है। सही है? समझ आ गई? लेकिन शुरू में ये कहा जाता था कि द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी ये मैथ्यूनीन ही करेगा, मेरे अंदर भी मैथ्यूनीन ही करेगा, एक और जानवर है उसके अंदर भी मैथ्यूनीन करेगा, प्लांट के अंदर भी मैथ्यूनीन ही करेगा। यानी हर को, इसका मतलब यह है कि हम एक स्पीशी का जीन उठा के दूसरी स्पीशी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वही चीज बनानी है तो। समझ आ गई बात की? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंसुलिन लेनी है गाय वाली, तो हम गाय की इंसुलिन हमारी इंसुलिन एक तरह की है तकरीबन, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का जीन भी सेम है, कोड भी सेम है, कोडोन भी सेम है सारे। सही है? तो इसको कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। द वन कोडोन विच इज coding for one amino acid in me will also code the same amino acid in different other species. लेकिन ये बात बाद में गलत साबित हुई। कैसे? जब हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है ना, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए के शक्ल में जब हमने ये वहां पे चीजें चेक की तो वहां पे डिफरेंट है। मसलन एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा एक और कोड मैं आपको समझा देता हूं, वो चूंकि आगे इस्तेमाल होगा। AGA ये कोड है आर्जिनिन के लिए, वो जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे कल भी, तो इसलिए आपको भूल ना जाए। समझ आ गई बात की? लेकिन यही कोड्स जो है ये कई दफा ऐसा होता है, मसलन UGA ये वाला, ये है तो स्टॉप कोडोन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए के अंदर ये जो है वो शायद ट्रिप्टोफैन के लिए, हाँ माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में UGA स्टॉप कोड नहीं है, ये ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, उसके लिए जो है वो ये कोड करता है। समझ आ गई बात की? सो और इसी तरह अगर आप गौर करें तो AGA ये यूकैरियोटिक सेल में मैथ्यूनिन आर्जिनिन का है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में शायद ये, यानी प्रोकैरियोटिक नहीं, ये उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शायद ये है ही नहीं, ये स्टॉप कोड है। समझ आ गई बात की? सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन टर्मिनेशन, हाँ ये स्टॉप कोड है। यानी इन केस ऑफ आवर सेल्स AGA इज फॉर आर्जिनिन, बट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए AGA इज फॉर इट इज अ स्टॉप कोड, और जो स्टॉप कोड था वो नहीं है। तो इसका मतलब है द जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल।
समझ आ गई बात की? यानी आपको कोई सवाल पूछे कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल के नॉट, तो आप कहेंगे कि नॉट यूनिवर्सल बिकॉज इनके तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये ऐसा है और ये ऐसा है, सही है। और दोनों की एग्जांपल भी दे देंगे आप। और इनके बाकी कोडोन आपको पता लग गया। ये ऊपर कुछ साइंसदानों के नाम लिखे हुए, हरबिंद खुराना और बला 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 बला, इन लोगों ने ये इसके ऊपर काम किया था। जेनेटिक कोड आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।